हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम भक्ति काल शुरू करेंगे। भक्ति काल का रिवीजन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आदिकाल के 5 वीडियो बना के मैंने प्लेलिस्ट में लगा दिए, आप वहाँ जाके देख लेना। और आदिकाल में केवल एक पृष्ठ ये बचा था, तो इसको आप स्टॉप करके और आप थोड़ा सा रिवीजन करना चाहें तो कर लेना। तो चलिए आज भक्ति काल शुरू करते हैं। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 तक माना है। और अगर संवत में पूछा जाएगा तो, और सन में पूछा जाएगा तो 1318 से 1643 ईस्वी में माना उन्होंने। सामान्यतः भक्ति काल का समय 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य माना जाता है सामान्य रूप से। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से किसने मानी है, तो मोनियन विलियम्स से मानी है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है। मृगावती के रचयिता कुतुबन किसके राज्यश्रत कवि थे, तो हुसैन शाह सरकी के राज्यश्रत कवि थे ये मृगावती के रचयिता जो थे कुतुबन। तो कुतुबन पूछे जाते हैं। सत्यपीर संप्रदाय किसने चलाया, तो अलाउद्दीन हुसैन शाह ने चलाया था बंगाल में। ब्रह्म सूत्रों की रचना किसने की, तो बादरायण ने 300 ईस्वी में की। अवधू मन चंगा तो कटौती में गंगा, बांधिया मेला तो जगत चेला, ये गोरखनाथ की पंक्तियाँ हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय शैव, शाक्त, सौर, स्मार्त और गाणपत्य हैं। शैव मत के प्रमुख संप्रदाय थे पाशुपत, वीर शैव, लिंगायत और काश्मीरी शैव संप्रदाय। शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की और उसमें पंचदेवोपासना की व्याख्या की, तो स्मार्त संप्रदाय में। मंत्रयान, वज्रयान, सहजयान और कालचक्रयान किस धर्म के संप्रदाय थे, तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा के संप्रदाय हैं ये सब। सरा यानी कि सनातनी, वेसरा यानी कि मस्त मौला फ़कीर किस धर्म की प्रमुख कोटियाँ हैं, तो इस्लाम धर्म की प्रमुख कोटियाँ हैं ये सरा वेसरा। वेसरा साधक मलामती कहलाते हैं। मदारी, मलंग, कलंदरी, रसूल शाही, लाल शाहबाजिया, मूसा सुहागिया आदि किस संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं, तो इस्लाम के वेसरा संप्रदाय के ये उप संप्रदाय हैं। भारतीय सूफी मुख्यतः किस संप्रदाय के हैं, तो वेसरा संप्रदाय के हैं। जो भारत में जो सूफी लोग हैं वो वेसरा संप्रदाय के हैं। भारतीय सूफी संप्रदाय के मुख्यतः कितने संप्रदाय हैं, तो 5। चिश्ती संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय और सत्तारी संप्रदाय, ये 5 संप्रदाय हैं। शाबरी और निजामी के संप्रदाय के 2 उप संप्रदाय हैं, तो चिश्ती संप्रदाय के शाबरी और निजामी चिश्ती संप्रदाय। वहाबिया और रजाकिया के संप्रदाय की 2 शाखाएं, तो कादरी संप्रदाय की। जलाली, मखदूमी, मीरन शाही, दौला शाही, इस्माइल शाही आदि किस संप्रदाय की शाखाएं, तो सोहरावर्दी संप्रदाय की शाखाएं ये। शास्ता पूजक संप्रदाय केरल में प्रचलित है। धर्म ठाकुर, सहजिया, बाउल, सतपीर, कर्ता वांझा संप्रदाय बंगाल में है। पंचसखा संप्रदाय उड़ीसा, वारकरी महानुभाव संप्रदाय महाराष्ट्र। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत श्वेतर उपनिषद में है से माना जाता है। सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत। चूनड़ी क्या है, ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में अधिकतर। चूनड़ी क्या है, तो चूनड़ी जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य है। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना है, तो ग्रियर्सन ने माना है। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा किसने शुरू की, तो नामदेव ने सन 1267 ईस्वी से की। भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मना स्थिति से किसने जोड़ा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जोड़ा। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर की ओर पहले से ही आ रहा था, राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपोर कौन कहा वैसाहू, ये पंक्तियाँ कबीरदास जी की हैं। बहुत दिवस ते हिंडिया शून्य समाध लगाए, करहा पढ़िया गाढ़ से दूर पहा पजताए, ये पंक्तियाँ भी कबीरदास की हैं।
ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर के, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजना में होती है। प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा उठी। कृष्ण भक्त शाखा केवल प्रेम स्वरूप ही लेकर नई उमंग में फैली। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। मराठी भाषा में अभंगों की रचना नामदेव ने की। नामदेव के गुरु सेवा खेचर थे। संत नामदेव की कुछ पंक्तियां हैं। यह मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरणों में मन सिंपी लागा। सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर कीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। किसहु पूजू दूजा नजर न आई, एके पातर किजे भाव, दूजे पातर धुरिये पाव। जो वो देव तो हम भी देव, कहे नामदेव हम हर सेव। भगत हेत मार्यो हिरनाकुश, नरसिंह रूप हवे दे धरयो। नाम कहे भगत सबके सब, अजहु बलि के द्वार खरो। दशरथ नंद राजा रामचंद्र, प्रणवई नाम तत्व रस अमृत पीजे। धन धन मेधा रोमावली, धन धन कृष्ण ओढ़े कांवली। तो ये नामदेव की पंक्तियाँ थी। नामदेव के गुरु थे विशोबा खेचर। और भी आगे हैं। धन धन तू माता देवकी, जिग्र रमैया कमलापति। माई न होती बाप न होते, कौन न होता काया। हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सूर न होता, पानी पवन मिलाया। शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। पांडे तुम्हारी गायत्री लोदे का खेत खाती थी, लेकर टेंगा टंगरी तोरो लंगत लंगत आती थी। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीद, नाम सोबिया जहाँ देहरा न मसीद। ये नामदेव की पंक्तियाँ थी फ्रेंड्स। तो महाराष्ट्री संत नामदेव किस जात के थे? तो दर्जी जात के थे। नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा क्या थी? तो सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज थी। निर्गुण पदों की नाथपंथियों द्वारा ग्रहित खड़ी बोली या सदुक्कड़ी भाषा थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से आया हुआ किसने माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव रखता हूँ। मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा में उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूँ। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। बौद्ध सत्यवाद, जो निश्चित ही बौद्ध आचार्यों की चिंता की देन था, मध्य युग के हिंदी साहित्य के उस अंग पर अपना निश्चित पद चिन्ह छोड़ गया है जिसे संत साहित्य का नाम दिया गया है। मैं जो कहना चाहता था वह यह है कि बौद्ध धर्म क्रम से लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था और उस निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य में पाते हैं। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। यह मत किसका है कि प्राकृत अपभ्रंश की श्रृंगार प्रधान कविताओं की प्रतिक्रिया में भक्तिपरक रचनाओं को बढ़ावा मिला? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अत्यधिक प्राकृत केंद्रीय कविता की प्रतिक्रिया का अवसान सहज भगवत प्रेम में हुआ। संतों और सगुण मार्गी भक्तों ने नए रस बोध को बढ़ावा दिया। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। शायद ही किसी अन्य जात में अपनी वर्तमान सामाजिक मर्यादा के विषय में ऐसा तीव्र असंतोष हो जैसा कि वन्यजीवी जातियों यानी कि बुनकरों में पाया जाता है। इस तीव्र असंतोष का गहरा संबंध निर्गुण संतों के अक्कड़पन से है। तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का था। और मिलेच्छा क्रांतेषु देशेषु कथन वल्लभाचार्य का है। अनुभवावसानत्वात् ब्रह्म ज्ञानस्य, यह शंकराचार्य का कथन है। ही निर्गुण नयन सगुण रसना राम सुनाय, मनहु परट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। ये पंक्तियाँ तुलसीदास की दोहावली से हैं। माधो में ऐसा अपराधी तेरी भगत होत न साधी, ये कबीरदास की पंक्तियाँ हैं।
लाभ कहाँ मानुष तन पाए, काम बचन मन सपने हूँ, कबहूँ घटत न काज पराए। सूर दुर्लभ तन धर न भजे, हर मद अभिमान गंवाए। ये पंक्तियाँ तुलसीदास की विनय पत्रिका से हैं। तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया, ये कबीरदास की पंक्तियाँ हैं। संत मत में किस पंथ या संप्रदाय में तंत्र साधना का प्रभाव रहा, तो मूलक पंथ में और निरंजनी संप्रदाय में रहा। तंत्र साधना का प्रभाव मूलक पंथ और निरंजनी संप्रदाय। संत काव्य धारा के दार्शनिक सांस्कृतिक आधार हैं। उपनिषद, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, नाथ पंथ, इस्लाम, सूफी दर्शन, बौद्ध धर्म। हरिरस पिया जानिए, जे कबहू ना जाए कुमार, मैं मनता घूमत फिरे नाही तन की सार। ये पंक्तियाँ कबीरदास की हैं। पूर्णतया अद्वैतवादी संत कबीर, दादू और मलुकदास थे। भेदवादी संत नानक। योग साधना से प्रभावित संत कबीर, तुलसीदास, हरदास, निरंजनी। योग साधना से अप्रभावित संत दादू, नानक, रैदास, जमुना, सींगा, भीषण, रज्जब, बाबरी, साहब, मूलक दास, बाबा लाल आदि थे। किन संत कवियों की रचनाओं में सगुण तत्व के भी दर्शन होते हैं? कबीर, रैदास और मलुकदास। मूलकदास लिखा है इसमें, मलुकदास हैं। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं। नफस यानी कि इंद्रिय, अक्ल, बुद्धि या माया, कलव यानी कि हृदय, और रूह आत्मा। यह साधना नफ्स और अक्ल को दबा करके कल्ब की साधना से रूह की प्राप्ति पर जोर देती हैं।